नमस्कार। जैसा कि प्रतिदिन की तरह आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। आज की वीडियो है हमारी एक दुष्ट सर्प की। सर्प और कौवे की कहानी है। इसमें सर्प कौवे के साथ में कैसी दुष्टता निभाता है और उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, दुष्ट सर्प का क्या हाल होता है, लास्ट तक पूरी कहानी जो है हम आप लोगों को समझाएंगे। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के प्रतिदिन आते हैं, उसमें आपको एक नई सीख मिलती है। चलिए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता है। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कौवा कौवी में दोनों अपने घोंसले में रहते हैं और जब मौसम आने पर घोंसले में कौवी अंडा देती है और दुष्ट सर्प मौका पाकर उसके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता है। एक बार जब कौवा कौवी जल्दी भोजन पाकर के शीघ्र ही लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडे पर चटपटे देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कौवा ने कौवी को ढंढस बंधाया, प्रिय हिम्मत रखो, अब हमें शस्त्र का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौवे ने काफी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़ा, उससे काफी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और कौवी ने कहा, हमारे यहाँ अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती हैं। चील सांप की बैरी है, दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मान करके कौवी ने नए घोंसले में अंडे सुरक्षित रहे और उसमें से भी बच्चे निकल आए। उधर सर्प उसका घोंसला खाली देखकर ये समझा कि उसके डर से कौवा कौवी शायद वहां से चले गए हैं, पर दुष्ट सर्प टोह लेता रहता था। उसने देखा कौवा कौवी उसी पेड़ पर मंडराते हैं और लौटते भी वहीं हैं। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि एक दिन उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बना रखा था। ये देख करके एक दिन सर्प खो से निकला और उसने कौवा को नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा दंपति के 3 नवजात शिशु थे, यानी 3 छोटे छोटे बच्चे जो थे वो उस घोंसले में थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके घपाघप निकल गया और अपने खो में लौटकर डकारने लगा। कौवा व कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर के सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौवे के कोमल पंख बिखरे देखकर वे सारा माजरा समझ गए। कौवा की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवी बिलख उठी, बेचारी वो बिलख बिलख कर रोने लगी। तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? क्या है मेरे नसीब में? क्या मेरे नसीब में यही लिखा है? क्या मैं कभी बच्चे वाली नहीं बन सकती? वे बेचारे दोनों बिलखते रहे। तभी उनके मन में एक विचार आता है और कौवा कहता है कौवी से, नहीं, ये माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय भी मित्र काम आते हैं। दोस्तों, इसमें आप समझ जाएंगे, आपके भी मित्र होंगे, मित्र किस काम के लिए होते हैं, इस कहानी से आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, अब आगे बने रहिए, कहानी को अंत तक सुनिए। अंत तक सुनने से ही आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जब कौवा कहने लगा, विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं, हमें लोमड़ी मित्र की सलाह लेनी चाहिए। कौवा कौवी की दोस्त एक लोमड़ी थी। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवा तथा कौवी के आंसू पूछे। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें भी पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है।
मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती थी। ये बात जो है लोमड़ी ने उन्हें बताई थी कि सहेलियां जो है मंगलवार के दिन जल क्रीड़ा करने आती हैं। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करेगी। और लोमड़ी ने बताया था कि जब वो राजकुमारी सरोवर में स्नान करने के लिए जल में घुसेगी, कपड़े और अपना हार उतार करके सरोवर से बाहर रखेगी और तुम जो है वो सरोवर से वो हार उठा करके और उड़ना। जैसे ही सैनिक पीछे भागे तो आप उस खो में वो हार छोड़ देना। जब ही वो हार जो खो में गिरेगा और सैनिक जब खो में वो हार ढूंढने निकलेंगे तो उस सर्प की मौत निश्चित हो जाएगी। वैसा ही कौवा कौवी ने किया कि राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने के लिए जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़े से सबसे ऊपर था राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का विलक्षण हार। कौवे ने राजकुमारी तथा सहेलियों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांव कांव का शोर मचाया। जब सबकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, देखो देखो ये क्या हुआ। कौवा जो था वो मेरा हार ले गया है। राजकुमारी हार उठा कर ले जा रहा है। राजकुमारी का हार जा रहा है, कौवा लेकर के जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा है। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले गया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले खो के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खो के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खो के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को देखा जो दुष्ट सर्प था। उसको देखा वो कुंडली मारे हुए बैठा था। वह चिल्लाया, पीछे हटो, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खो के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ, पुकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर आया सैनिकों ने तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो सर्प जो था मर गया। सर्प जब मर गया, सर्प मरने के बाद उन्होंने वो हार लिया और हार लेकर के राजकुमारी को दे दिया। और उसी दिन उस दुष्ट सर्प की मृत्यु हो जाती है और वो कौवा कौवी अपने जोड़े बना लेते हैं। उस जोड़े में रहने लगते हैं। उनके वहीं बच्चे होते हैं और वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहते हैं। दोस्तों देखिए दुष्ट व्यक्ति के लिए अपने दिमाग से किस प्रकार से